तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक चित्रकार रहता था जिसका नाम था अमर। अमर बहुत ही प्रतिभाशाली था, लेकिन वह बहुत ही भुलक्कड़ था। वह अपनी बनाई हुई हर पेंटिंग को कुछ समय बाद भूल जाता था। गांव के लोग उसके भूलने की आदत पर उसका मजाक उड़ाते थे। गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक था। गांव के मुखिया ने अमर को बुलाया और कहा, अमर, इस साल तुम्हें गणेश जी का एक ऐसा चित्र बनाना है जो सबसे अलग हो। मुझे यकीन है कि तुम आर्य कला कुछ ऐसा बना सकती है जो कोई और नहीं बना सकता। अमर ने हाँ कर दी, लेकिन वह सोच रहा था कि वह एक ऐसा चित्र कैसे बनाए जो सबसे अलग हो। वह परेशान होकर एक नदी के किनारे बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक छोटा बच्चा अपनी उंगलियों से पानी में कुछ बना रहा था। वह कुछ बनाता और पानी की लहरें उससे मिटा देती थीं। बच्चा फिर से कुछ बनाता और हंसने लगता। अमर ने उस बच्चे से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम कुछ बनाते हो और फिर वह मिट जाता है। बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, मैं कुछ भी नहीं भूल रहा हूँ। मैं बस गणेश जी को याद कर रहा हूँ। बच्चे की बात सुनकर अमर को एक नया विचार आया। उसने सोचा, मैं अपनी भूलने की आदत को ही अपनी कला बनाऊंगा। अगले दिन अमर ने कोई कैनवस या रंग नहीं लिया। उसने बस गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, बच्चों, आज हम मिलकर गणेश जी का एक चित्र बनाएंगे। बच्चों ने पूछा, लेकिन कैसे? अमर ने कहा, हम पानी से चित्र बनाएंगे। हम सब अपनी उंगलियों से हवा में गणेश जी का चित्र बनाएंगे और उसे भूल जाएंगे। बच्चों को ये बहुत अच्छा लगा। वे सब मिलकर हवा में गणेश जी का चित्र बनाने लगे। कोई उनकी सूंड बना रहा था तो कोई उनके कान। वे सब हंस रहे थे और उनका दिल खुशी से भर गया था। गणेश चतुर्थी के दिन जब सारे गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि अमर के पास कोई चित्र नहीं था। सबने उसका मजाक उड़ाया और कहा, अमर, तुमने तो कोई चित्र बनाया ही नहीं। तभी एक अद्भुत घटना घटी। गणेश जी स्वयं हवा में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम सबने मेरी भव्य मूर्तियों को देखा, लेकिन तुमने मेरे असली चित्र को नहीं देखा। गणेश जी ने अमर की ओर इशारा किया और कहा, अमर ने आज मेरी सबसे अच्छी पूजा की है। उसने मुझे हवा में बनाया क्योंकि उसने ये समझा कि मेरी पूजा दिखावे में नहीं बल्कि सच्चे दिल में होती है। उसने मुझे बनाया और फिर उसे भूल गया क्योंकि उसने ये सिखाया कि भक्त छोटी ही वही है जो निस्वार्थ हो। गांव के लोग बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने अपनी गलती मानी और अमर से माफी मांगी। उस दिन से उन्होंने सीखा कि सच्ची भक्ति किसी भव्य मूर्ति या दिखावे में नहीं बल्कि एक सच्चे और निस्वार्थ दिल में होती है। अमर के द्वारा गणेश जी का चित्र हवा में बनाने के बाद गांव के लोगों का नजरिया पूरी तरह से बदल गया था। वे अब दिखावे की पूजा से दूर होकर सादगी और सच्ची भक्ति को महत्व देने लगे थे। एक साल बाद गणेश चतुर्थी का त्योहार फिर से आया। इस बार किसी ने कोई भव्य पंडाल या मूर्ति नहीं बनाई। गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए, लेकिन वहां कोई मूर्ति नहीं थी। सभी लोग बस शांत होकर बैठ गए। गांव के मुखिया ने कहा, आज हम सब गणेश जी की पूजा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लेकिन हम कोई मूर्ति नहीं बनाएंगे। हम सब बस अपने मन में गणेश जी का ध्यान करेंगे और उनसे पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के बाहर एक बहुत ही गरीब और बूढ़ा व्यक्ति आया। उसके शरीर पर बहुत से घाव थे और वह दर्द से कराह रहा था। वह गांव वालों से भोजन मांग रहा था। गांव के लोग सोच में पड़ गए। तभी अमर ने आगे बढ़कर उस बूढ़े व्यक्ति को अपने पास बुलाया। उसने कहा, हमें गणेश जी ने सिखाया है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि सेवा में होती है। अमर ने गांव वालों से कहा, हम सब मिलकर इस बूढ़े व्यक्ति की सेवा करेंगे। यही हमारी आज की पूजा होगी। गांव के सभी लोग एक साथ आए। कुछ लोगों ने उस बूढ़े व्यक्ति के लिए भोजन बनाया, कुछ ने उसके घावों पर दवाई लगाई और कुछ ने उसे पीने के लिए पानी दिया। जब उस
वे व्यक्ति को आराम मिला तो उसने अपनी आंखें खोली। वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं गणेश जी थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम सबने मेरी सबसे अच्छी पूजा की है। तुमने मुझे भूखा नहीं छोड़ा और मेरी सबसे बड़ी शिक्षा को अपने जीवन में उतारा है। गणेश जी ने अमर को गले लगाया और कहा, अमर, तुमने मुझे हवा में बनाया क्योंकि तुम जानते थे कि मैं कण कण में हूँ। तुमने मुझे बूढ़े व्यक्ति में देखा क्योंकि तुम जानते थे कि मैं हर जीव में हूँ। और उस दिन से गांव के लोग हर साल गणेश चतुर्थी पर कोई मूर्ति नहीं बनाते थे। इसके बजाय वे मिलकर गांव के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते थे। उन्होंने सीखा कि सच्ची पूजा किसी देवता की नहीं बल्कि मानवता की सेवा करना है। दया की इस अनोखी पूजा ने गांव में एक नई परंपरा स्थापित की। अब गांव के लोग गणेश चतुर्थी को दया पर्व के रूप में मनाने लगे थे, जहां हर साल वे सबसे जरूरतमंद व्यक्ति को खोजते और उसकी मदद करते थे। ये परंपरा इतनी गहरी हो गई कि गांव का नाम दयाग्राम पड़ गया। एक दिन एक बहुत बड़ा व्यापारी जिसका नाम रत्नेश था, दयाग्राम से गुजर रहा था। रत्नेश बहुत अमीर था, लेकिन उसका दिल बहुत कठोर था। उसे लगता था कि हर चीज को पैसे से खरीदा जा सकता है। उसने दयाग्राम की कहानियां सुनी थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लोग बिना किसी स्वार्थ के इतनी दयालुता दिखा सकते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक था। रत्नेश ने गांव के मुखिया को बुलाया और कहा, मैं इस गांव के दया पर्व में भाग लेना चाहता हूँ। मैं गणेश जी को एक ऐसी भेंट दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दी होगी। गांव के लोग सोच में पड़ गए कि यह अमीर आदमी क्या करेगा। गणेश चतुर्थी के दिन रत्नेश गांव के बीच में आया। उसके साथ बहुत सारे नौकर थे जो हीरे मोती और सोने चांदी के बर्तन लिए हुए थे। रत्नेश ने उन सभी चीजों को गांव के लोगों के सामने रख दिया और कहा, ये सब मैं तुम्हें देता हूँ। गणेश जी इससे खुश हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। गांव के लोग दुविधा में पड़ गए। उन्हें लगा कि इतनी सारी दौलत से वे अपने गांव का भला कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये भी याद था कि गणेश जी ने उन्हें सिखाया है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं होती। तभी अमर ने आगे बढ़कर रत्नेश से कहा, सेठ जी, आप हमें ये दौलत क्यों दे रहे हैं? क्या आप भी हमारी तरह दया करना चाहते हैं? रत्नेश ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें ये सब दे रहा हूँ ताकि तुम इस साल के दया पर्व में मुझे सबसे दयालु व्यक्ति घोषित करो। अमर ने कहा, सेठ जी, दया खरीदी नहीं जाती, दया तो दिल से आती है। रत्नेश को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अगर तुम्हें ये सब नहीं चाहिए तो मैं जा रहा हूँ। जैसे ही रत्नेश जाने लगा, एक बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत बीमार था वहां आया और रत्नेश से पानी मांगा। रत्नेश ने उसे अनदेखा कर दिया। तभी अमर ने पानी का एक बर्तन उठाया और उस बूढ़े व्यक्ति को दिया। रत्नेश ने ये देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसकी सारी दौलत एक तरफ थी और पानी की एक बूंद की कीमत दूसरी तरफ। रत्नेश ने अपने सारे गहने और बर्तन एक तरफ रख दिए और अमर से कहा, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ देना चाहता था, लेकिन मैंने कभी दया करना नहीं सीखा। उस दिन रत्नेश ने अपने हाथों से लोगों को भोजन खिलाया। उसने महसूस किया कि इस काम में जो खुशी है वह किसी भी दौलत में नहीं थी। और उसी दिन गणेश जी ने रत्नेश को दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा यही है कि तुमने अपने अहंकार को त्याग कर मानवता की सेवा की। उस दिन से रत्नेश ने अपनी सारी दौलत से एक दया केंद्र खोला, जहां वह लोगों को भोजन और कपड़े देता था। और गांव के लोग हर साल ये कहानी सुनाते थे कि गणेश जी ने एक अमीर व्यापारी को ये सिखाया कि सबसे बड़ी दौलत दया है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।